हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का एक ऐसा मैथ का टॉपिक जिससे 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है 2024-2023 के। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। तो एसएससी जीडी की 2025 की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, किसके? लाभ और हानि के। तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन आप फटाफट से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। क्या क्वेश्चन है? एक शर्ट को $30 में खरीदी जाती है और $40 में बेची जाती है। तो पूछा है, बताइए लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए, $30 में खरीदी है। खरीदी कितने की है? $30 की। और बेच कितने की दी है? $40 की। तो हमें लाभ जो है वो कितने का हुआ है? लाभ हुआ है 30 से 40 की बेचने पर ₹10 का लाभ हुआ है। और बटे में हमेशा आपको क्या लेना है? जितने रुपए की खरीदी थी, यानी कि क्रय मूल्य लेना है। तो क्रय मूल्य कितना है इसका? 30 है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत का क्या लगा देंगे? निशान। देखिए, 0 से कट जाएगा 0 और क्या बचेगा? 1/3 गुना 100%। 1/3 गुना 100% जो होता है वो 33 से ही 1/3% होता है, जिसको हम 33.33% भी कहते हैं। ये हम अपनी क्लास में जब हम प्रतिशत पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो प्रतिशत के स्टार्टिंग में हम परसेंटेज में बताते हैं 1/3 कितने प्रतिशत होता है, 1/4 कितना होता है, 1/5 कितना होता है। ये सारी चीज़ें आपको भी हम डिटेल में बात करेंगे जब हम प्रतिशत आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके पास लगातार आती रहेंगी। बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन तुरंत से पहुंच जाए। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रम से 1050 रुपये और 900 रुपये है। तो पहले क्या आया है? पहले आया है विक्रय मूल्य। तो पहले विक्रय मूल्य लिख रहा होगा कितना है? 1050। फिर आया है कितना? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लिख रहा है कितना? 900 रुपये। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 900 रुपये। और विक्रय मूल्य जो लिखा है वो कितना है? 1050 रुपये। तो देखिए, 900 रुपये की कोई चीज़ आपने खरीदी, 1050 में बेच दी, तो आपको लाभ जो है वो कितने का हुआ? लाभ हुआ है जी 150 रुपये का। तो लाभ ऊपर रखेंगे, लाभ और हानि जो भी है वो हम क्या रखते हैं? ऊपर। और बटे में हम क्या रखते हैं? क्रय मूल्य। तो बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य। प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100% का निशान हम लगा देंगे। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो देखिए, 2 जीरो से खत्म हो जाती है 2 जीरो। अब 9 से हमें 150 को भाग देना है। तो अगर भाग देंगे 9 ही कम 9, कितना बचेगा? 6। उसके साथ क्या उतार लेंगे? 0। 9 छिक 54, 9 सते 63 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 छिक 54 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे, फिर कितना बचेगा? 6। फिर आएगा 9 छिक 54। तो 16.66 आपका जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लाभ जो होगा वो आपका कितना होगा? 16.66%। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, एक वस्तु को 2352 में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 2352 में बेचने पर, 2352 में अगर आप बेचेंगे तो सेलिंग जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस दे दिया आपका 2352। और 752 का क्या होता है? लाभ होता है। आपको 752 का क्या दे दिया? लाभ। और आपसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, लाभ प्रतिशत हम जब भी निकालेंगे, लाभ प्रतिशत जब भी हम निकालेंगे तो ऊपर तो क्या आएगा? लाभ। बटे में क्या आएगा आपका? क्रय मूल्य। क्या आएगा आपका? क्रय मूल्य। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100% का निशान। क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास लाभ तो है, कितना है? 752 हमारे पास लाभ तो है। लेकिन हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। तो हमको क्या चाहिए? हमको विक्रय मूल्य को किस चीज में बदलना पड़ेगा? क्रय मूल्य में बदलना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर मैं विक्रय मूल्य में से, अगर मैं विक्रय मूल्य में से लाभ जो है घटा देता हूं तो मेरा जो है वो मुझे क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है? 2352 है। 2352 में से लाभ कितना घटाना है? 752। तो कितना बचेगा? 0 0 6 1।
तो आपका क्रय मूल्य जो है वो कितना बचेगा, 1600 रुपये आपका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा 1600 रुपये। तो हमारे पास लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ हमारे पास कितना है, 752 रुपये हमारे पास लाभ है। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 1600 रुपये है। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 प्रतिशत का निशान लगा देंगे, 2 जीरो से खत्म हो जाएगी 2 जीरो। अगर मैं बात करूँ 4 से कट जाएगा, क्योंकि इसके बाद के 2 अंक 4 से कट रहे हैं। तो 4 चौक कितना हो जाता है, 16। 4 एकम 4 कितना बचेगा, 3। 4 अठे 32 कितना बचेगा, 3। तो 4 अठे 32। फिर दोबारा ये 4 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। कितने बचेंगे, 2। 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28। तो यानी कि लाभ जो है हमारा कितना आ गया है, 43% का लाभ आ गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो ये भी 2024 में ही पूछा गया था। सारे क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 में बेचने पर, देखिए एक तो बेचा है, बेचने की बात हुई है तो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य की बात हुई है। अंकित मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एमपी। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। क्या होती है जी, हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछा है। देखिए उसने कहा है किसी चीज को अंकित मूल्य के 16/25 में जब हमने उसको क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है जी। अंकित मूल्य के 16/25 में बेच दिया तो क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अंकित मूल्य को परे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में, तो ये हो जाएगा 16/25 बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 25, और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 16। आपसे क्या पूछा है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो अंकित मूल्य हमारे पास 25 है और विक्रय मूल्य हमारे पास 16 है। तो हमारा आंसर होगा 25:16। तो पहला ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाएं, ताकि अगर आपके एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिले तो आप फटाफट से उसको करके आएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है, 5/8, तो आपसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये पूछा है। देखिए क्रय मूल्य जो है, उसने कहा जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का कितना है जी, 5/8 है। तो यहाँ से विक्रय मूल्य को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 5/8। तो क्रय मूल्य कितना है, 5, और विक्रय मूल्य कितना है, 8। यानी कि 5 रुपए की चीज आपने खरीदी और कितने की बेच दी, 8 की। तो आपको लाभ जो है वो प्रॉफिट कितना हुआ, 3 का। प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य गुना 100 प्रतिशत का निशान प्रतिशत में बदलने के लिए। तो 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा ये, 20 तिया कितना हो जाएगा, 60% का आपको क्या हो जाएगा, 60% का क्या होगा, लाभ होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। दो ही तरीके से हमें पता चलता है, या तो आप लाइक करें या फिर हमें कमेंट करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई और तैयारी कर रहा है तो आप ये वीडियो उसको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी पेपर जो है वो बेहतर हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 2021 में पूछा गया था, यदि किसी लेन देन में हुई हानि, हानि जो है हानि लॉस, वो विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, तो बताइए हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। देखिए हानि जो हुआ है, लॉस जो हुआ है, लॉस वो विक्रय मूल्य के 1/5 के क्या है जी, बराबर है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं लॉस कितना है, और विक्रय मूल्य इधर आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, और इधर बचेगा 1/5। यानी कि 5 रुपए की कोई चीज़ हमने बेची और हमें नुकसान कितने का हुआ है, 1 रुपए का हुआ है। मैंने कहा था अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, देखिए अगर मुझे यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है तो मुझे विक्रय मूल्य में क्या जोड़ना पड़ेगा, हानि को यानी कि लॉस को जोड़ना पड़ेगा। देखिए हमेशा क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट तो जो है, प्रॉफिट तो घटता है। क्रय मूल्य निकालने के लिए
विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से लाभ तो घटता है और हानि जो है वो जुड़ती है। तो यहाँ पर हमें हानि दी हुई है, तो हमने विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य से क्या जोड़ दी, हानि को जोड़ दिया। विक्रय मूल्य कितना है 5, हानि कितने की है 1 की। तो क्रय मूल्य कितना था उस वस्तु का 6 रुपए का, यानी कि वो वस्तु 6 रुपए की हमने खरीदी थी, 1 रुपए का हमें उसे बेचने पर नुकसान हुआ और हमने वो कितने की बेच दी, 5 रुपए की बेच दी। हमसे पूछा गया है तो बताइए हानि कितने प्रतिशत की हुई। देखिए हानि हो या लाभ हो हमेशा निकलते हैं क्रय मूल्य पर ही, इसलिए सबसे पहले मैंने क्या निकाला, क्रय मूल्य निकाला। अब मुझे निकालना है हानि का प्रतिशत। अगर हानि का प्रतिशत मुझे निकालना है तो ऊपर तो मैं लिखूंगा हानि, बटे में लिखूंगा क्रय मूल्य, गुना 100% का निशान। हानि कितने की हुई है, 1 की हानि हुई है। क्रय मूल्य कितना भी निकाला मैंने 6, तो बटे में आ जाएगा 6 गुना 100% का निशान। तो इसका आंसर आएगा 16 सही 2/3%, या हम इसको कह सकते हैं 16.66%। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देखिए 16.66% को हम लगभग में 16.67% भी लिख देते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16.67%। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आया, आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। विक्रय मूल्य शुरू में दिया है तो विक्रय मूल्य शुरू में मिलेगा, क्रय मूल्य बाद में दिया है तो क्रय मूल्य बाद में मिलेगा। तो क्रय मूल्य जो है वो कितना है हमारा 11 और विक्रय मूल्य कितना है 7 है। देखिए इसका मतलब क्या है कि हमने ज़्यादा रुपए की चीज़ खरीद ली, ज़्यादा की खरीद की और सस्ते में बेच दी, तो इसका मतलब क्या है, आपको हानि होनी तय है। अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा रुपए की खरीद के उसको कम रुपए की बेचोगे तो आपको नुकसान होना बिल्कुल जायज़ है। तो हमें ये चेक करना है कि नुकसान तो हुआ है, कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है ये हम चेक करने वाले हैं। देखिए 11 रुपए की चीज़ खरीदी थी, 7 रुपए में हमने क्या बेच दी। कितने का नुकसान हुआ, 4 का नुकसान हुआ। किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 11, तो प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100%। ठीक है, देखिए 1/4 का मान जो होता है, 1/4 जो 1/11 गुना 100%, इसका मान होता है 9 सही 1/9%, या फिर हम कह सकते हैं 9.09%। ठीक है, हमें निकालना है 4/9, 4/11 गुना 100% का मान हमें निकालना है। तो हम इसमें कहें कि गुना कर देंगे 9.09 में हम किस चीज़ की गुना कर देंगे, 4 की। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 36.36% आपका आंसर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 36.36%। तो हानि जो हुई है वो कितने की हुई है, 36.36% की हमारी क्या हुई है, हानि हुई है। देखिए अपनी क्लास में हम इन चीज़ों पर बेसिक से बात करते हैं कि 1/11 कितने प्रतिशत होता है, ये हम पहले से ही बता देते हैं ताकि एग्जाम में बच्चे का टाइम जो है वो बच सके। तो अगर आप हमसे ये क्लासेस डिटेल में लेना चाहते हैं तो जल्दी हमारा कोर्स आएगा आरपीएफ रेलवे के लिए, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री में भी हम आपको प्रतिशत की क्लास यूट्यूब पर दे देंगे, आप उसको भी देखना ना भूलें। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 1/11 जो होता है, 1/11 को अगर प्रतिशत की बात करें तो होता है 9 सही 1/9%, या फिर दशमलव में कह सकते हैं 9.09%। अब हमें 1/11 का मान तो चाहिए नहीं था, हमें चाहिए था 4/11 का मान। तो हमने इसमें कितने की गुना कर दी, सीधी सीधी 4 की। जब 4 की गुना इसमें करी तो 4/11 गुना 100% हो गया, और ऐसे ही इसमें किसकी गुना कर दी 4 की, तो हो गया 36.36%। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 36.36% की हमको क्या हुई है, हानि हुई है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 2024 में एसएससी जीडी ने पूछा था, अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। सबसे पहले देख लेते हैं, अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। अंकित मूल्य के 3/10 पर एक वस्तु को बेच दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का हम अनुपात निकाल लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा, सॉरी माफ करें, आप अंकित मूल्य को उधर लेकर चले जाएं, तो ये तो इधर 3/10 ही रह जाएगा, और अंकित मूल्य उधर जाएगा तो विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है 3, अंकित मूल्य हमारा कितना है 10 है।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य जो हमारे पास है वो कितना है, 3 और 10 है। अब उसने कहा कि बेचने पर हमें 16% की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 16% की हानि होती है। किसी चीज को हमने बेचा। हानि हमेशा किस चीज पर होती है? हानि और लाभ जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। तो यानी कि क्रय मूल्य पर हमें 16% की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 16% की। अगर 16% को हम तोड़ें तो हम लिख सकते हैं 16/100। 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। तो ये हमारा कितना आ गया? 4/25। अब हानि हुई है तो ऊपर की चीज हमें हमेशा क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। तो 25 में से 4 गए तो हमारे कितने बच गए? 21/25 हमारा बचेगा। कितना बचेगा? 21/25। तो हम निकाल देंगे क्रय मूल्य का 21/25 हम निकालेंगे। तो क्रय मूल्य का 21/25 हमारा क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। तो क्रय मूल्य जो हमारा निकल के आ जाएगा, देखिए बटे की चीज तो गुना में हो जाती है और ऊपर की चीज किस चीज में आ जाती है? बटे में आ जाती है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 3×7=21। कितना आ जाएगा भाई? 3×7=21 आ गया। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया? 25/7 हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा है कि आप हमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताएं। ये आपसे पूछा है। मैं इधर कर देता हूं कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे बताएं अंकित मूल्य कितना था। अंकित मूल्य था हमारा 10। अंकित मूल्य कितना था? 10। मैंने अंकित मूल्य की जगह लिख दिया 10। क्रय मूल्य अभी हमने आपको निकाल के दिखाया। क्रय मूल्य कितना आ गया? 25/7। तो हमने लिख दिया 25/7। देखिए अगर मुझे बटे में से 7 हटाना है तो मैं इधर भी किस चीज़ की गुना करूंगा? 7 की। और इधर भी किस चीज़ की गुना करूंगा? 7 की। तो 7 से कटेगा 7 और ये कितना हो जाएगा? अगर बात करें इसकी तो 5×5 = 25 भी हो जाएगा और 5×2 = 10 भी हो जाएगा। 7×2 कितना हो जाएगा? 14। और यहाँ से कितना बचा? 5। तो हमारा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कितना आ गया? 14:5। तो आपका आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। एक बार मैं आपको क्रय मूल्य मैंने कैसे निकाला ये एक बार दोबारा से बता देता हूँ अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो। देखिए जब कभी भी हमें हानि होती है या लाभ होती है, 16% की क्या हुई है? हानि। तो हानि या लाभ के बाद हम किसी चीज को बेचते हैं तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालने का एक तरीका होता है। क्या? जैसे 16% की हानि हुई है तो मैंने 16% को पहले भिन्न में बदल दिया, परसेंटेज हटा दी। ये हो गया 16/100। तो मैंने जब 4 से इसको काटा तो ये आया 4/25। तो यानी कि 16% कितना बन गया? 4/25। अब बात करते हैं क्या हुई है? हानि। जब हानि की हम बात करते हैं तो नीचे वाली चीज में से ऊपरले वाली चीज हमको क्या करनी पड़ती है? घटानी पड़ती है। अगर ये चीज लाभ होती तो नीचे वाली चीज में ऊपर वाली चीज हम जोड़कर लिख देते। ठीक है। तो हमने 25 में से 4 घटा दिया तो कितना आया? 21/25, क्योंकि हमें हानि हुई है। यानी कि क्रय मूल्य का अगर मैं 21/25 निकाल देता हूं तो डायरेक्ट मैं किस चीज पर पहुंच जाऊंगा? विक्रय मूल्य पर। या एक दूसरा तरीका होता था कि हम क्या लिखते? सबसे पहले हम क्या लिखते? क्रय मूल्य। सबसे पहले हम क्या लिखते? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य में हम क्या जोड़ देते? हानि जोड़ देते। तब जाकर हमारा क्या निकल जाता? क्रय मूल्य। माफ कीजिएगा। या हम क्या कर सकते थे? सबसे पहले क्रय मूल्य लिखते और क्रय मूल्य में से हानि घटा देते। हानि कितनी थी? 16%। और उसके बाद हम क्या निकालते? विक्रय मूल्य। तो दो तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या लिखते? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य में से क्या घटाते? क्रय मूल्य का 16% हटाते। ये किसके बराबर होता? विक्रय मूल्य के। ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से काट दूं तो कितना हो जाएगा? 4×4 = 16 और ये कितना आ जाएगा? 25। 25 की इधर गुना हो जाएगी। ये हो जाएगा 25 क्रय मूल्य माइनस 4 क्रय मूल्य और बटे में टोटल कितना बचेगा? 25 बराबर क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है। तो 25 क्रय मूल्य में से गए कितने बच गए? 21 क्रय मूल्य बटे 25 बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 3 है। तो अगर मुझे यहाँ से क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 25×3/21। तो ये एक तरीका ऐसे भी होता है जिससे आप आपका क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप प्रतिशत को भिन्न में तोड़ दें और नीचे वाली चीज में से ऊपर वाली चीजें निकाल के क्रय मूल्य का डायरेक्ट निकाल दें तो विक्रय मूल्य पर आप पहुंच जाएंगे। एक तरीका तो ये।
दूसरा तरीका ये जो मैंने आपको बताया है कि क्रय मूल्य में से हानि घटाओ तो किसके बराबर आ जाएगी, विक्रय मूल्य के। फिर आपको ये सोल्व करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए हम अपने बच्चों को जो भी हमसे पढ़ते हैं हम उनको ये वाला मेथड बताते हैं, आपको भी धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ का प्रयोग करते हुए क्रय मूल्य का 21/25 निकाला, जो कि किसके बराबर रख दिया, विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य हमारा कितना था, विक्रय मूल्य था हमारा 3 के बराबर रख दिया। मैंने कहा अगर कोई चीज़ गुना में है तो बटे की चीज़ गुना में चली जाती है और ऊपर की चीज़ बटे में आ जाती है। 3×7=21, क्रय मूल्य आ गया 25/7। हमसे पूछा था अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, हमसे पूछा गया था। तो अंकित मूल्य कितना था 10, क्रय मूल्य कितना था 25/7। मुझे बटे का 7 हटाना था, तो दोनों तरफ 7 से गुना कर दी, 7 से 7 कटा, इधर आ गया 10 × 7, इधर बचा 25। 25 को 5 से काट दिया, 5×5=25, 5×2 = 10, तो अनुपात आया 14:5। तो उम्मीद है दोबारा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2024 में पूछा गया है, एक मोबाइल को 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। देखिए 25% की हानि पर बेचा जाता है, 25% का अगर मैं भिन्न में तोड़ दूं, 25% का मतलब होता है 1/4। अब चूंकि ये क्या हुई है, ये हुई है हानि। तो जब हानि के बाद हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो हमें ये चीज़ क्या करनी पड़ेगी, ऊपर वाली घटानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ पहले 4 रुपए की थी, उसमें से एक कम हो गया, तो कितने की बिक गई, हानि के बाद 3 की बिक गई। ठीक है, तो कोई वस्तु हमारे पास 4 रुपए का क्रय मूल्य में था जो हमने खरीदी थी, फिर हमने उसको बेच कितने की दी, हानि के बाद 3 की बेच दी। तो हमसे क्या पूछा है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। तो क्रय मूल्य हमारा 4 हो गया और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, 2024 का ये क्वेश्चन है, एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपये है। विक्रय मूल्य आपको दिया है, कितना दिया है, 6,875 रुपये। यदि लाभ प्रतिशत जो है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दी है, कितनी दी है, 25%। तो मेज का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य से पूछा है। देखिए जब प्रॉफिट दिया है 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। चूंकि ये क्या है, ये क्या है जी, लाभ है। तो लाभ के केस में अगर लाभ लेकर अगर हम कोई भी चीज़ बेचते हैं तो हमें क्या करना है, नीचे वाली चीज़ में ऊपर वाली चीज़ जोड़नी है। इसका मतलब है 4 रुपए की कोई चीज़ कितने में बिक गई है, 5 की बिक गई है। यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 4 रुपए, और वो बिक कितने की गई, 5 रुपए की। तो हम ऐसे लिख देंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, 4 रुपए की हमने खरीदी, 5 रुपए की हमने बेच दी। देखिए ये आया है जब हमने प्रतिशत को तोड़ा है, प्रतिशत को कहीं में तोड़ा है, भिन्न में। लेकिन इसका वास्तविक मान क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो वास्तविक मान की बात करें तो विक्रय मूल्य 6,875 रुपये दिया है और विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना है, 5 है। इसका मतलब क्या है कि 5 यूनिट का मान जो है वो किसके बराबर है, 6,875 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान हम आप पर निकालेंगे। 1 यूनिट का मान क्या होगा, 5 एकम 5, कितना बचा 1, 5 दिया 15, बचे कितने 3, 5 सते 35, बचे 2, 5 पंजे 25। तो 1 यूनिट का मान आ गया 1375। 1 यूनिट का मान 1375 आ गया। हमसे पूछा है क्या, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य की कितनी यूनिट है, हमारे पास 4 यूनिट। तो हमें 4 यूनिट का मान निकालना है। देखिए जब आपके पास 1 यूनिट का मान हो और आपको 4 यूनिट का मान निकालना है तो आप 4 लिखेंगे गुना 1 यूनिट के मान की क्या करनी है, गुना कर देनी है आपको। जैसे कि 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 7 चौक 28, 2 30, हासिल लगे 3, 4 तिया 12, 13 14 15, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो कितना है, 5500 रुपये आपका क्या आ जाता है, क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बहुत स्पीड से भी ये क्वेश्चन करवा सकता हूँ, आपको इतना टाइम नहीं लेना है। जो भी लड़के तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, जो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपको डायरेक्ट क्या करना था, आपको डायरेक्ट ऐसे करना था, 25% कितना होता है, 1/4। 1/4 अगर आपको ये भी नहीं पता कि 25% की भिन्न डायरेक्ट क्या होती है, तो आपको एग्जाम में टाइम लगने वाला है और आपने जो प्रैक्टिस की है वो अभी भी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि 25% की डायरेक्ट भिन्न क्या होती है।
ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आपको क्वेश्चन कैसे करना था, आपकी 25% की भिन्न होती है 1/4, और 1/4 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 4 रुपए की चीज़ डायरेक्ट कितने की बिकेगी, 5 की। आपको बिना लिखे आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए कि 4 रुपए की चीज़ 5 की बिक गई है, तो विक्रय मूल्य 5 है, लेकिन विक्रय मूल्य हमें 6,875 दिया हुआ है। 5 से इसे काटेंगे, 5 कम 5, 5 या 15, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। तो 1 यूनिट का मान ये आएगा। हमें 4 यूनिट का मान निकालना है, 4 गुना 17 तो 75, आंसर कितना आएगा 5500। तो जो भी लड़के प्रैक्टिस वाले हैं उनको क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखना था। बाकी जो लोग नए हैं या जिनको क्वेश्चन करने में अभी थोड़ी समस्या आती है उनके लिए मैंने इसको डिटेल में समझा दिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2024 का क्वेश्चन है। मोहन ने 4,000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदा, उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करे, और यदि वह मोबाइल 5,000 रुपये का बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले देखेंगे, उसने 4,000 रुपये का तो वो खरीदा, 4,000 रुपये का उसने खरीदा, 500 रुपये अपनी जेब से और लगा दिए, तो कुल मिला के उसे वो फ़ोन पड़ा कितने का, वो उसे फ़ोन पड़ गया 4,500 रुपये का। यानी कि उसके लिए क्रय मूल्य जो सही वाला क्रय मूल्य जो आया वो कितने का आया, 4,500 रुपये। अब 4,500 रुपये का एक मोबाइल जो उसे पड़ा था वो उसने कितने का बेच दिया, 5,000 रुपये का। तो सीधी बात है, लाभ हुआ। कितने रुपए कमाए उसने, उसने कमाए 500 रुपये इस फ़ोन पर। कितने रुपए का खरीदा था टोटल, 4,500 रुपये का टोटल उसने खरीदा था। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुना। देखिए 2 जीरो तो 2 जीरो, 5 कम 5, 5 नम 45। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि 1/9 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो आंसर कितना होता है, 11 सही 1/9 प्रतिशत। अगर नहीं बताया तो मैं अब बता दे रहा हूँ, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 11.11%। ठीक है जी। ये डायरेक्ट परसेंटेज आपको एग्जाम में जाने से पहले पता होनी चाहिए, तभी आप और उसे आगे निकल पाएंगे और एग्जाम को कम समय में कर पाएंगे। तो 1/9 जो होता है उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो किस आंसर क्या आएगा, 11.11%। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, 2024 में पूछा गया है, एक व्यक्ति को 2,807 रुपए में एक पुस्तक बेचने पर 35% की क्या होती है, हानि होती है। यदि वह 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस पुस्तक को किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को बेची, कितने रुपए की बेची, उसने बेच दिए 2,860 रुपए में बेच दी। बेचने पर उसे हानि हुई, कितना का नुकसान हुआ, 35% का नुकसान हुआ। अगर बात करें 35% की, तो 35% को हम लिख सकते हैं 7/20। देखिए हमें डायरेक्ट पता है, जिनको नहीं पता वो ऐसे भी लिख सकते हैं 35/100, फिर 5 से काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो 7/20 फिर आ जाएगा। ठीक है। हानि हुई है या लाभ हुआ है, आप कहेंगे हानि हुई है, तो डायरेक्ट अगर हानि के बाद मुझे ये निकालना है कि हानि के बाद डायरेक्ट वो कितने रुपए की बिकी या डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना है, तो मुझे ये ऊपर की चीज़ क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो 20 में से 3 गए, कितने बच गए, 13। तो ये हो गया 13/20। कितना हो गया ये, 13/20। यानी कि वो वस्तु जो थी उसका क्रय मूल्य कितना था, 20, और वो बेच कितने की दी, 13 रुपए की हमने बेच दी। ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे कि हमने वो खरीदी कितने की, 20 की, और वो हमने बेच कितने की दी, 13 की। देखिए ये जो 20 और 13 हैं ये किसके हिसाब से हैं, ये हमारे हिसाब से आया जब हमने परसेंटेज को तोड़ा। लेकिन हमें किसी ना किसी चीज़ का वास्तविक मान पेपर में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में जरूर दे रखा होगा। जैसे कि हमें विक्रय मूल्य डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 2,860 रुपये दे रखा है, और हमारा विक्रय मूल्य कितना आया है, 13। इसका मतलब है जो मान हमारा आया है वो तो 13 है, और वैसे उसका वास्तविक मान कितना है, 2,860। ये दोनों हमने क्या रख दिए, बराबर। अब 13 यूनिट का मान 2,860 है, तो 13 से इसको अगर काट दूं मैं तो 1 यूनिट का मान निकल कर आ जाएगा। यहाँ से तो देखिए 13 ही कम 13 हो गया, यहाँ 13 दूनी 26, 2 बचे, फिर 13 दूनी 26, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 220। अब मुझे अगर क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य का मान कितना है, 20 यूनिट। देखिए जो भी चीज़ अनुपात में होती है उसे हम यूनिट में मान लेते हैं। पहले इन चीज़ों को हम क्या मान लेते, एक्स मान लेते थे। इसे 20x, इसको 13x, फिर 13x का मान 2,860, फिर x का मान आ जाता 2,860/13। 13 से इसे काटते, x का मान आता 220। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हो जाता 20x, कितना हो जाता 20x। तो 20 गुना x का मान हम इसमें रख देते। हम यूनिट से कर देते हैं तो हम 1 यूनिट का मान इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे।
तो हमारा आंसर आएगा 0 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो क्रय मूल्य जो है वो कितना आ गया, 4400 रुपये का वो उसने खरीदी थी चीज। ठीक है, 4400 रुपये की पुस्तक उसने खरीदी थी। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हमें 20% का लाभ कमाना है तो उस पुस्तक को किस मूल्य पर हमें क्या करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी। अब हमारे पास क्रय मूल्य तो आ गया है, अब हमें इस क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेकर वो चीज बेचनी है। तो 20% का लाभ लेकर अगर हमें वो चीज बेचनी है तो सबसे पहले देखेंगे 20% का लाभ लेने के बाद चीज कितने की बिकेगी। 20% होता है 1/5। डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना है तो 5 में 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चूंकि लाभ दे रखा है तो जुड़ेगा, हानि होता तो घटता। ठीक है, तो अगर मुझे डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना है 4400 रुपये से और हमें लाभ कितना लेना है 20%, तो मैं डायरेक्ट क्या निकाल दूंगा, 4400 रुपये का कितना निकाल दूंगा मैं, 6/5। मैं 4400 रुपये का डायरेक्ट क्या निकाल दूंगा, 6/5। अगर मैं इसे 5 से काटूँ तो 5 अठे 40, 4 बचे 0, 5 अठे 40, 0 उतार ली। तो 6 0 0, 8 छिंग 48 का 8 का हासिल को लगे 4, 8 छिंग 48 और 4 कितने हो गए 52। तो यानी कि अगर मुझे 20% का लाभ लेना है तो मुझे वो वस्तु 5280 रुपये की बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। जो लड़के ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, जिन्होंने तैयारी करी हुई है, वो इस क्वेश्चन को कैसे करते, उनके लिए भी मेरे पास एक तरीका है। मैं यहाँ पर साइड में आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ कि आप कैसे इस क्वेश्चन को करते, जिन लोगों ने ऑलरेडी तैयारी की हुई है। तो हमें डायरेक्ट क्या लिखना था, हमें डायरेक्ट लिखना था विक्रय मूल्य कितना है, ये 2860 रुपये गुना 35%। को हमने देखा था कि 35% जो होता है वो 7/20 होता है। हानि के बाद ये कितना हो जाता है, 13/20 हो जाता है। हमको 13/20 का उल्टा लिखना था, क्या लिखना था, 20/13 लिखते हैं गुना, क्योंकि बराबर से उधर जाकर ये उल्टा हो जाएगा। तो हमारा ये क्या निकल कर आ जाएगा, क्रय मूल्य। ये क्या आ गया हमारा, क्रय मूल्य। अब इस क्रय मूल्य पर हमें क्या लेना है, 20% का लाभ लेना है। 20% का लाभ है 6/5, तो हम इसका क्या लिख देंगे, 6/5। ठीक है, इस तरीके से हम आप इसको करेंगे। अगर मैं काट दूँ 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 कितना आएगा 220। अगर मैं इसको काट दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। अगर मैं गुना कर दूँ 0 8 8 गुना 6 की करेंगे 6 0 0। अभी मैंने आपको करके दिखाया था, कितना आ जाएगा 5280। तो जो लोग ऑलरेडी तैयारी में हैं, उम्मीद है वो चीज़ें समझ में आए होंगे। क्योंकि ये हमने क्या किया कि क्रय मूल्य अगर हमें निकालना है तो क्रय मूल्य का हमें क्या निकालना था, 13/20 निकालते तब हमारा क्या आता, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाता 2860 गुना 20 ऊपर चला जाता 13 नीचे। तो इसलिए डायरेक्ट मैंने पहले यहाँ से यहाँ तक का मैंने क्या निकाला, क्रय मूल्य। फिर मुझे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेना था, तो 20% का लाभ लेकर कितना करना था, 6/5। तो मैंने इसका डायरेक्ट क्या कर दिया, 6/5। तो अगर आप लोग एक्सपर्ट हैं, आपने तैयारी की हुई है, तो आप क्वेश्चन इस तरीके से कर पाएँ। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आया होगा, बेसिक वालों को भी, और जो एडवांस तरीके से करना चाहते हैं उनको भी ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है। विक्रय मूल्य को अगर मैं परे ले जाऊं तो यहाँ तो बचेगा 40, और इस 60 को इधर लाऊं तो बटे में आ जाएगा 60। इसी तरीके से क्रय मूल्य ऊपर रहेगा और इधर से जो जाएगा वो आ जाएगा नीचे। ठीक है जी, 0 से क्या कट जाएगी 0, 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसका मतलब है ये आ गया 2, ये आ गया 3, और ये आ गया क्रय मूल्य, और ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या है, जितने रुपए की चीज़ खरीदी। विक्रय मूल्य का मतलब है जितने रुपए की बेची। 2 रुपए की चीज़ 3 रुपए में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आपने 1 रुपए का लाभ कमाया, किस पे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 2, बटे में हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। प्रतिशत में बदलेंगे, गुना 100%, का निशान 2 से इसको काटेंगे तो 50% का आपको क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। 2024 का क्वेश्चन है, जीडी का।
अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो बराबर है 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य यही रहेगा, विक्रय मूल्य को बटे में ले आएंगे। इसी तरीके से उधर 18 रहेगा और ये 16 जो है वो घूमकर कहाँ चला जाएगा? उधर चला जाएगा। देखिए अगर मैं इसे 2 से काट दूँ, 2 नम 18 और 2 अठे 16, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि 9 रुपए की चीज हमने खरीदी, खरीदी कितने की? 9 की। बेच कितने की थी? 8 की। तो कितने का नुकसान किया? 1 रुपए का हमने क्या किया? नुकसान। 1 का नुकसान किया हमने किस पे? नुकसान हो या लाभ हो, हमेशा बटे में कौन आना है? क्रय मूल्य, यानी कि बटे में आएगा 9। प्रतिशत का क्या लग जाएगा? निशान। माइनस का मतलब यहाँ क्या है? कि नुकसान हुआ है। 1/9 मैंने आपको बताया था, 1/9 होता है 11 सही 1/11%। सॉरी 11 सही 1/9%, या हम कह सकते हैं 11.11%। तो दोनों में से जो भी आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी 11.11% की क्या हुई है? हानि हुई है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि 36 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 36 वस्तुएं बेची एक दुकानदार ने और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब मुझे एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, तभी मैं 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल पाऊंगा और तभी पता चलेगा मुझे कि मुझे लाभ जो है वो कितने रुपए का हुआ। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ऐसे केस में हम मान लेते हैं, माना एक वस्तु जो है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 1 रुपए है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए है। और उसने कहा कि जो लाभ हमें हुआ है, लाभ जो हुआ है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। अब 9 वस्तुएं गुना विक्रय मूल्य कितना है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9 रुपए। यानी कि लाभ हमें कितने रुपए का हुआ है जी? 9 रुपए का हुआ है। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया? यहाँ से हमने निकाल दिया कि लाभ जो है वो कितने रुपए का है? 9 रुपए का हमें क्या हुआ है? लाभ हुआ है। कितनी वस्तुएं बेची हमने? 36 वस्तुएं बेची। तो 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हर वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है, तो 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 36 रुपए। यहां से हमें विक्रय मूल्य पता चल गया। तो लाभ तो हुआ 9 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है? 36 रुपए। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या कर दो? घटा दो। अगर विक्रय मूल्य में से लाभ घटेगा तो कितना बचेगा भाई? आप मुझे बताएं, ये कितना बच जाएगा? 27 रुपये बच जाएगा। तो यानी कि उन 36 वस्तुओं का, जो वे 36 वस्तुएं थी, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 27। 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 36 रुपये। और लाभ कितने रुपए का है? 9 रुपए का। हमसे पूछा है कि आप हमें ये बता दें कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ कितने रुपए का है भाई? 9 रुपए का। लाभ और हानि हमेशा किस पे होते हैं? क्रय मूल्य पर होते हैं। तो गुना 100 प्रतिशत का निशान आप है। 9 एकम 9, 9 तिया 27। 1/3 को हम कह सकते हैं 33 सही 1/3%, या फिर हम कह सकते हैं 33.33%। दोनों में से जो भी आंसर होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल क्या है? आपका सही आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये मैंने खुद से बनाया है इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आपको समझाने के लिए। इस क्वेश्चन में क्या था कि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था। इस क्वेश्चन की क्या खास बात है? इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो लाभ हुआ है वो क्रय मूल्य के बराबर हुआ है। यही इन क्वेश्चन में डिफरेंस है। और ये एक छोटा सा शब्द बदलने से पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। देखिए उसने कहा कि 36 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब मुझे अगर लाभ निकालना है, मुझे अगर क्या निकालना है? लाभ। तो मुझे पता होना चाहिए कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है। 9 वस्तुओं का, सॉरी माफ कीजिएगा, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, तब मुझे पता चल पाएगा कि मेरा लाभ कितना है। अब क्रय मूल्य का तो मुझे पता नहीं, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है।
इसलिए इस क्वेश्चन में हम क्या मानना पड़ेगा हमें, माना एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 1 रुपये। क्या मानना है, 1 रुपये। जब हम यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख रहा था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये माना था। यहाँ पर 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखा है, तो हमने क्रय मूल्य को 1 रुपये माना है। ठीक है, तो अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 गुना 1 कितना हो जाएगा, 9 रुपये। तो लाभ हमारा कितना आ गया, 9 रुपये आ गया। ठीक है, अगर हमने 1 रुपये की एक चीज खरीदी, तो हमने बेची कितनी, 36 वस्तुओं को बेचने पर। कितनी वस्तुओं को बेचने पर, 36 वस्तुएं। अगर हम 36 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो क्या हमने 36 वस्तुएं पहले खरीदी भी होंगी, बिल्कुल। तो हमें ये निकालना है कि हमने 36 वस्तुएं खरीदी कितने की थी, क्योंकि हमें पता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है। तो 36 वस्तुओं की अगर हम बात करें जो हमने खरीदी थी, 36 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 36 गुना 1, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, तो 36 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 36 रुपये। इस बार हमने क्या निकाल दिया, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, 36 रुपये आ गया। इस बार विक्रय मूल्य से हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्वेश्चन की भाषा को आपको समझना है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि आप लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत की बात करूं तो 9/36 गुना 100% का निशान। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो लाभ कितना आ जाएगा आपका, 25%। देखिए क्वेश्चन वो भी था और क्वेश्चन ये भी है, उसका आंसर 33.33% आया था, इसका 25% आया है। फर्क क्या है कि उसमें क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख रहा था, और इसमें यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्रय मूल्य लिख रहा है। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो आप एक बार वीडियो को बैक करके थोड़ा सा दोबारा देखें। एक मैं आपको डायरेक्ट हिंट भी बता देता हूं। डायरेक्ट हिंट की अगर बात करूं, अगर आपको लाभ जो है, अगर लाभ जो है वो विक्रय मूल्य के बराबर दिया हो, अगर लाभ जो है विक्रय मूल्य के बराबर दिया हो, ठीक है, तो आप सीधा क्रय मूल्य निकालने के देखिए, जैसे कितनी वस्तुएं थी, 36, 36 में से डायरेक्ट कितना घटा दिए, 9, तो क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 27। आगे आपका 27। लाभ कितना था, लाभ प्रतिशत निकालना है तो 9/27 गुना 100% का निशान, 9 तिया 27, और ये आ जाएगा 33.33%। ये तब है जब लाभ आपको विक्रय मूल्य पर दिया हो। अगर लाभ जो है वो आपको किस पर दिया है, क्रय मूल्य पर। लाभ जो है वो आपको किस पे दिया हो, क्रय मूल्य पर। तो आप जो लाभ दिया है उसे तो ले लो ऊपर, जितनी भी वस्तुओं के बराबर है, और जितनी वस्तुएं हैं 36 वस्तुएं हैं, तो आपका क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा। तो आप बटे में क्या लिखेंगे, 36 गुना 100%। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 से इसे काटा, कितनी बार काटा, 25 बार। आंसर आ जाएगा 25%। ये डायरेक्ट याद रखने का आपका तरीका है। ठीक है, अगर आपको लाभ विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, तो जितनी वस्तुएं हैं उनमें से लाभ जो भी दे रखा है वो घटाएं, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 27। तो लिख दें 9/27 गुना 100%। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर लाभ क्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, तो जो लाभ दे रखा है वो ऊपर, जितनी वस्तुएं हैं वो नीचे, गुना 100% का निशान। अगर आपकी जगह मैं हूं तो फटाफट से क्वेश्चन इसको करता। इस वाले क्वेश्चन को विक्रय मूल्य देखते ही मैं क्या करता, ऊपर 9 लिखता, बटे में 9 में से 36 जाकर कितने बचे, 27, 9 तिया 27, 1/3 को प्रतिशत में लिखेंगे, 33.33% लिखेंगे, आंसर खत्म। और अगर इसको देखूं तो मुझे दिखा क्रय मूल्य, तो कुछ करना ही नहीं है, 9 ऊपर 36 नीचे, 9 चौक 36, 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे, 25%। तो उम्मीद है आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो में से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। देखिए अगर मैं पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाता तो मुझे काफ़ी समय लग जाता, तो इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के आधे क्वेश्चन आज करा दिए हैं आपको, आधे अगली वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।